नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग फिर एक डिस्टेंस फार्मूला पर एक नया मैथ लेकर के आए हैं और इसमें जो है सो क्वेश्चन क्या है हम लोग पढ़ते हैं इसको। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इफ पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड आर देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। क्या कहने का मतलब हो गया, कह रहा है कि कोई पॉइंट P है, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R। सबसे पहले ये समझेंगे P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। तो ये P है, ये Q है, ये R है। ये जो पॉइंट है वो Q और R से बराबर दूरी पर है, Q और R से बराबर दूरी पर है। और फिर क्या बोला, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। और इसका जो x और y का जो वैल्यू होगा, जो x का कोऑर्डिनेट है वो y का कोऑर्डिनेट से 2 गुना है। और q का कितना दे दिया, 2, -5। और r कितना है, -3, 6। ये आपका दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। हमको ये इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ये कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लेट कर देंगे द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इतना, लेट द कोऑर्डिनेट, तो P का कोऑर्डिनेट मानेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, है ना। ये कितना है, x, y है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपका ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 2y। x का जो कोऑर्डिनेट है वो y के कोऑर्डिनेट से 2 गुना है। ये जो कोऑर्डिनेट है x वो y के कोऑर्डिनेट, तो y का कोऑर्डिनेट का 2 गुना, मतलब 2 गुना मतलब 2 से गुना। तो x इक्वल टू 2y, ये आपका निकल गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का इक्विडिस्टेंट का प्रॉब्लम जो है हम लोग पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में इस तरह का हम लोग बनाए हुए हैं कि कोई पॉइंट अगर इक्विडिस्टेंट है तो हमको कोई मिसिंग वैल्यू है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, पी क्यू डिस्टेंस और पी आर डिस्टेंस दोनों को इक्वल कर देंगे, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये कोऑर्डिनेट मेरा निकलेगा। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर आपका एक चीज़ पहले लिख लीजिए, क्यू है आपका कितना, क्यू बराबर है आपका 2, -5 एंड r बराबर है -3, 6। ये आपका दिया हुआ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसी पर एक बार हम लोग क्या निकालेंगे, पी क्यू। क्या निकालेंगे, हमको मालूम है कि पी क्यू बराबर पी आर है ना। ये भी मालूम है पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इतना। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये आपका गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो हम लोग पी क्यू एक बार देखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, √2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - y, -5 - y का होल स्क्वायर। इधर करेंगे ये आपका पी क्यू, इस पर पी क्या निकालेंगे, पी आर, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y, 6 - y का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर है यहाँ पर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों का रूट हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। यहाँ क्या किए, स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रीज़न हम बता दिए यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए तो इसका रूट हट गया। अब यहाँ पर जो है सो एक स्टेप और जाएंगे कि इसका माइनस साइन कॉमन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस कॉमन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन करने के लिए एक बार फिर से सिखा दे रहे हैं, पिछले वीडियो में भी सिखाए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। माइनस कॉमन कर लिए तो क्या बन गया, 5 + y बन गया और उसका होल स्क्वायर है। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, 3 + x ये होल स्क्वायर है प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। इसको समझ लीजिएगा बहुत बढ़िया से, अगर दोनों माइनस है उस पर स्क्वायर है तो माइनस को कॉमन कर लेंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो ये स्टेप जो हम किए हैं आप लोग को समझाने के लिए किया है। इसके हम ये स्टेप के बाद डायरेक्ट हम ये स्टेप लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5 + y का होल स्क्वायर, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। तो हम ये स्टेप के बाद डायरेक्ट हम ये स्टेप सब लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है, ये सिर्फ आपको एक बार समझाने के लिए कि माइनस कहाँ चला गया, इसलिए हम ये, अगर आप इसको बनाते हैं तो ये अंडरस्टूड है, जो एग्जामिनर है उसको मालूम है कि आप क्या किए। ठीक है, अब ये a - b का होल स्क्वायर है, ये a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, उसी के अनुसार तोड़ेंगे। और एक चीज़ जो है सो आपका तो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 + b स्क्वायर x स्क्वायर - 2ab, तो -2a × b, तो 2 × 2 = 4 × x -4x प्लस a + b का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर y स्क्वायर, 2ab, तो 2 × 5 = 10, 10 × y 10y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 3 = 6, 6 × x 6x प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो ये 36, 6 का स्क्वायर y स्क्वायर -2ab -2 × 6 = 12y -12y। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर में तोड़े, क्योंकि यहाँ पर प्लस था इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए। यही अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम एक बार ब्रैकेट यूज़ करते कि साइन में, फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे तब जा कर के साइन को देखेंगे कि क्या है साइन नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यानी कि इसका ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -x² हो जाएगा, प्लस y² इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -y² बन जाएगा। तो ये और ये कट गया, इसको और इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया, ये बच गया 25 + 4 29 - 4x प्लस 10y = 6x - 12y 36 + 9 36 + 9 कितना हो जाएगा, ये 45, कितना बन गया ये। अब यहाँ पर जो है सो -4x है प्लस 10y है, 6x है -12y है, सबको इधर ले आते हैं, 21 को इधर लेके चल जाते हैं। तो -4x प्लस 10y -6x प्लस 12y और ये प्लस 29 इधर जाएगा तो -29, तो 45 - 29 29। अब आइए -4x -6x -10x प्लस 10y प्लस 12y 22y प्लस 45 -29, 15 में से 9 जाएगा तो 6, 3 में से 2 गया तो ये कितना बन गया, 61। अब हम लोग ये रिलेशन को यूज़ करेंगे, x = कितना है मेरा 2y, x = 2y, तो -10 यहाँ x के जगह पर 2y कर दिए
प्लस 22y इज इक्वल टू 16 सिंस x इक्वल टू 2y। ठीक है, तो 10 टू जा 20, तो माइनस 20y प्लस 22y इज इक्वल टू 16। तो कितना हो जाएगा, माइनस 20y प्लस 22y, लाइक टर्म्स है, दोनों y ये लाइक टर्म्स है, तो एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 2y इज इक्वल टू 16। तो y इज इक्वल टू 16/2 और इक्वल टू ये कट के हो गया 8 हो गया। तो क्या निकल गया, तो y इज इक्वल टू 8 निकल गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 × 8, क्योंकि 2y था तो ये कितना निकल गया 16। ये कितना निकल गया 16। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 16 है और y का वैल्यू 8 है। देखिए जस्ट डबल है, यही मेरा क्वेश्चन में बोल रहा था कि P इज ट्वाइस इट्स कोऑर्डिनेट्स। देखिए ट्वाइस है इसका, ये इस तरह से आपका ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपका निकल गया। जो भी कन्फ्यूज़न है वो सब को बहुत बढ़िया से देखेंगे कि क्यों मैंने इसमें बहुत सारे, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह का बहुत आएगा, अंदर में दोनों माइनस रहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आप लोगों को समझाने के लिए कर दी है, तो इसको याद रखिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो डायरेक्ट अब जैसे स्क्वायर किया फिर डायरेक्ट हम इस स्टेप को भी लिख देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ समझ में आ जाएगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड से मिलेगी। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग से अनुरोध है कि आप जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे, इसको समझेंगे बढ़िया से और कमेंट ज़रूर देंगे। कमेंट देंगे तो समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या आपको कहाँ पर कुछ दिक्कत हो रहा है, इससे मुझे बताने में और आसानी होगी। और थोड़ा सा चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों को लाइक्स भी कर दे, सब्सक्राइब भी करवा दे, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। अब हम लोग एक बात और कहना चाहेंगे कि जो भी अभी के कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, तो आजकल ये सब चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ 9-10 के लिए तो ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कम्पिटिटिव क्वेश्चन इसमें जो किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, तो कुछ आपके कि कोई चीज़ का डिस्टेंस हमको निकालना है तो हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा कंसेप्ट को अपना ज़रूर से क्लियर कर ले। वैसे मैं बहुत जल्दी अब जैसे ये डिस्टेंस फॉर्मूला पर जितने भी मैथ है, प्रॉब्लम मैथ, वो 4-5 मैथ और हम बताएंगे। उसके बाद जो है सो ये प्रॉब्लम मैथ का लगभग सभी टाइप का क्वेश्चन हम बता देंगे। उसके बाद हम MCQ बताएंगे कि इसमें कैसा कैसा MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से MCQ पूछेगा तो कैसा पूछेगा। तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं, स्टार्ट। हम लोग एक नए क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ द पॉइंट 2,2 कोऑर्डिनेट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, ये B है, A एंड B, फाइंड K, ये K का जो मिसिंग टर्म है वो आपको निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP, और AP का हमको लेंथ भी बताना है कि कितना है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन हो गया कि कोई पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ है, यहाँ ये A है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे दिया -2, K, ये कोऑर्डिनेट कितना दे दिया -2, -3, ठीक है। और ये जो है ये तो पॉइंट ये कितना है 2,2 है। अब ये बोल रहा है कि ये मेरा ये इक्विडिस्टेंट है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि मिसिंग टर्म से क्वेश्चन पूछता है। तो अब इसके लिए कोई नाम नहीं दिया गया, उसका नाम बनाएंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट P बराबर हम कर दिए 2,2, A आपका है -2, K, और B बराबर है -2K, -3 बाई डिस्टेंस फार्मूला। फिर हम लोग भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के दोनों का डिस्टेंस को बराबर करेंगे।
जब भी कोई रहता है इक्वी डिस्टेंट रहता है, मतलब दो दूरी को हम लोग बराबर करते हैं, उससे मेरा जो भी जो है सो अननोन वैल्यू रहता है वो निकल जाता है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला d बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? ये PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, ये आपका गिवन दिया हुआ है, ये इक्वी डिस्टेंट है मेरा ये। तो आइए हम इसका लिखते हैं, -2 x -2 का होल स्क्वायर y2 - y1 k -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर का देखते हैं, -2 के -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस k -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पर दोनों माइनस आ गया, तो इस बार हम डायरेक्ट लिख देते हैं k + 2k + 2 का होल स्क्वायर -2 -3 -2 -5 का होल स्क्वायर। अब इस पर से हम रूट हटा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अच्छा, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस, तो इसको हम 16 लिख दे सकते हैं। यहाँ पर जो है सो फिर k -2 का होल स्क्वायर है, k -2 का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या -2ab पहले लिखिए या प्लस b स्क्वायर पहले लिखिए, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो -2ab, तो 2 2 जा 4 -4k, फिर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, इतना हो गया। ये रूट अंडर है, एक बार और ले के चल देते हैं रूट अंडर। फिर ये कितना हो? a + b का होल स्क्वायर, तो ये 4k स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 8k प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 25, 16 + 4 20, तो 20 प्लस k स्क्वायर -4k, ये रूट अंडर इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 8k अब प्लस 29। अब यहाँ पर अंदर में कोई सॉल्व करने का नहीं रहा, अब इसका रूट हटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस k स्क्वायर -4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, तो k स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए प्लस 4k है, ये डिग्री 2 है, बड़ा है, ये 1k स्क्वायर है, तो इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? इधर 0 हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29 -20 माइनस k स्क्वायर प्लस 4k, सब इधर जो है सब इधर ले गए, तो साइन चेंज हो गया, तो 0 4k माइनस k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4k प्लस 12k प्लस 29 माइनस 20 प्लस 9, 3 कॉमन कर लेंगे, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3। अब ये 0/3 0 हो जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3, ठीक है। इसको पहले लिख देते हैं, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, तो 3 1 जा 3, बीच में ऐसा स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो बीच में क्या है मेरा 4k, तो 4k को ऐसा स्प्लिट करना है कि जोड़ने या घटाने पर 4k आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, तो k कॉमन कर, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1k प्लस 3,
इक्वल टू 0। के कॉमन कर लेंगे तो k प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, तो k प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर k प्लस 3 कॉमन तो k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k प्लस 3 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इजकल टू -3 और k इजकल टू -1। तो ये जो आपका p का जो ये जो a का जो वैल्यू है या b का वैल्यू है k के वैल्यू पर निर्भर कर जाएगा कि जो है सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो आपका यह पहला क्वेश्चन पूछा था फाइंड k, तो ये पहला का आंसर आपका निकल गया ये। अब हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ AP, फाइंड द लेंथ ऑफ AP। अब AP का जो है सो लेंथ क्या होगा, तो एक बार हम -3 पुट करेंगे। AP आपका कौन है, ये है। तो इसमें हम एक बार क्या करेंगे, ये जो है सो इसमें हम P का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा लेंथ ऑफ AP निकल जाएगा। तो K का वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। और इसको हम यूज़ करेंगे जो है सो लेंथ ऑफ AP निकालने के लिए, लेंथ ऑफ AP निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेके चलेंगे, लेंथ ऑफ AB हमको निकालना है। तो यहाँ पर AP बराबर हम लोग सॉल्व किए थे, तो AP इजकल टू आया था रूट अंडर -4 रूट अंडर -4। हालांकि हम रूट का वैल्यू हम आगे का स्टेप भी ले चल सकते हैं, तो एक जो है सो चलिए इसी में बता देते हैं, -4 का होल स्क्वायर प्लस k -2 का होल स्क्वायर, यही आपका AP था। अब वेन k का वैल्यू जो है सो मेरा 2 आया था, -3 और -1। तो वेन k इजकल टू -3, वेन k इजकल टू -3, तब हम देखते हैं कि कितना वैल्यू आता है। तो AP बराबर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस k का वैल्यू -3 -2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 16 प्लस -3 -2 -5 का होल स्क्वायर। तो AP बराबर कितना हो जाएगा, ये AP बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 माइनस का प्लस 25 और ये रूट अंडर 41, ये AP का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 41। और वेन k इज इक्वल टू अगर हम लोग -1 लेते हैं तो AP का वैल्यू कितना आएगा, तो AP बराबर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये फिर कितना है 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट अंडर 25। अब रूट अंडर 25 इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। तो इस तरह से AP का K का वैल्यू अगर -3 है तो वो मेरा जो है सो AP का वैल्यू रूट अंडर 45 हो गया। AP का वैल्यू अगर -1 है तो 5 यूनिट्स हो गया। तो हम क्या देखें, समझ लीजिए कि AP का 2 लेंथ कैसे आ गया। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई पॉइंट है, ये बताने आंसर आपका यहीं तक हो गया, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। सपोज कीजिए कि ये पर है तो एक मेरा A है, ये B है, 2 कोऑर्डिनेट इसका है ना। तो ये लेंथ और ये लेंथ अलग होगा, ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम आ जाएगा इस कोऑर्डिनेट के लिए जब हम k इजकल टू -3 किए तो ठीक है। हो सकता है कि अब यहाँ पर है वो अलग पॉइंट हो तो ये लेंथ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ये मेरा। तो इसीलिए जो है सो आपका k इजकल टू -3 में रूट 41 आ गया और k इजकल टू -1 में रूट अंडर 25 यानी 5 यूनिट्स ये आपका लेंथ आ गया। ठीक है, समझ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा ये आंसर आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट
एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3 कॉमा एक्स एंड -3,4। फिर किसी एक पॉइंट है, उसके किसी दो पॉइंट के से बराबर दूरी है, तो एक्स और वाई का क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है। फिर आपका यही है, एक पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है इस दोनों पॉइंट से, ये आपका एक्स वाई है और ये आपका 3,6 है और ये आपका -3,4 है। तो ये बराबर दूरी बोल रहा है, पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट P बराबर आपका एक्स वाई है, A बराबर 3,6 है एंड B बराबर -3,4 है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, D बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका दिया हुआ है, तो क्या कितना हो जाएगा ये, PA बराबर PB, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA बराबर PB। तो √अंडर इसको करेंगे तो x2 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB में आएंगे -3 माइनस x प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो ये 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसको a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6 माइनस 6x, ये 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 6 जा 12 माइनस 12y। यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा, तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो वही 3 प्लस एक्स आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर 2ab 2 3 जा 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 2 4 जा 8 माइनस 8y। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन किए तो स्क्वायर हो गया, तो 3 प्लस एक्स में हम डायरेक्ट तोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक स्टेप जो है सो क्लास 10th के स्टूडेंट है, हम लोग कोई स्टेप को आगे बढ़ भी सकते हैं। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। ये आपका प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये इक्वल है, तो ये इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या बच जाएगा, +9 + 36 तो 45 हो गया, -6x -12y। यहाँ पर कितना है, 6x -8y +16 +9 +25। अब जो है सो -6x -12y -6x इसको इधर ले गए, तो -6x -8y को इधर ले आएंगे तो +8y और +45 को इधर ले जाएंगे तो -45 +25। तो -6x -6x -12x -12y +8y -4y। इधर फिर कितना बचेगा, -20। माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लिए तो ये 12x, माइनस को कॉमन कर लिए तो 12x + 4y इज इक्वल टू -20।
अब दोनों तरफ माइनस है, वो कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर 4 है, 4 कॉमन, 4 का टेबल में 12 भी आता है, 4 का टेबल में 4 भी आता है, 4 का टेबल में 20 भी आता है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन हम ले लिए, तो कितना आ गया ये 4 3 जा 12, 3x प्लस वाई इक्वल टू 20। अब ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/4, और ये कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये एक एक्स वाई का ये रिलेशन हो गया। यही रिलेशन पूछ रहा था मेरा, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक लीनियर फॉर्म में ये मेरा रिलेशन आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग, कोई रिलेशन है, कोई भी और तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो हम लोग क्या देखें, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला पर पुट किए, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस अपना काम करते गए, कैलकुलेशन को सिर्फ ध्यान से देखना है और मेरा अपने आप वो रिलेशन निकल जाएगा ये। तो इस तरह का फिर क्वेश्चन और भी कुछ रिलेशन हो सकता है इसमें, तो इसलिए आप लोगों का इस तरह से कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। और आप लोग से जो है सो अनुरोध है कि अगर आप जो है सो कुछ चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछला वीडियो में ज़रूर देख लेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से जो है सो लिंक देख लेंगे और वहाँ से पिछला वीडियो पूरा देखेंगे। बिना पूरा देखे हुए कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और सबको शेयर भी कर देंगे और लाइक भी ज़रूर अवश्य कर देंगे। ओके, थैंक यू।